गीता के बारे में भारत की जो सेकंड टॉप मोस्ट कोर्ट है, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट कहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2011 में गीता को कहा गया कि इट शुड बी ए राष्ट्रीय ग्रंथ, इट शुड बी ए नेशनल बुक होनी चाहिए। इस पे डिबेट हुई, डिबेट मुकदमा हुआ, क्रिश्चियंस और मुसलमानों ने चैलेंज किया। आई एम टॉकिंग अबाउट 2011 इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पर डिबेट हुई, और उस डिबेट के बाद में जज साहब ने कहा कि इफ इट इज ए रिलीजियस बुक, प्लीज एलोबरेट एंड गाइड मी। बड़े बड़े मौलानाओं को ट्रांसलेटेड गीता दी गई, क्रिश्चियंस को दी गई। करीब महीनों इस पे डिबेट चली। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, तथ्यों के साथ में, फैक्ट के साथ में, फिगर के साथ में, डेट के साथ में। और उस गीता पे डिबेट के बाद में मुसलमान कोर्ट में आए, क्रिश्चियन पादरी कोर्ट में आए। दे सेड यस, इट्स नॉट ए रिलीजियस बुक। एंड 2011 जस्टिस R.S. Srivastava said Gita is a national book, is nothing to do with Hindu, is nothing to do with Sanatani। ये राष्ट्रीय ग्रंथ है कि किस तरीके से राष्ट्र को चलना चाहिए, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। मुकदमा क्रिश्चियन और मुसलमान हार गए। 2011 से लेके आज 2020 हो गई, न किसी मुसलमान ने न किसी क्रिश्चियन ने भारत की सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज नहीं किया। इसलिए चैलेंज नहीं किया कि उनको मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो जो जिन बुनियाद के ऊपर ये रिलीजियस बुक नहीं है, उस बुनियाद पे हो गई तो देश में लोगों को पता चलेगा, और फिर ये किताब जो है एक नेशनल हमारे यहां का ग्रंथ कहलाएगा। लिहाजा आज भी ये राष्ट्रीय ग्रंथ है, और 2011 के फैसले को मध्य प्रदेश की सरकार ने इसे राष्ट्रीय बुक घोषित किया। ये मजहब की किताब नहीं है। और दूसरी बात, भारत में जितने भी विदेशी मेहमान आते हैं, उन विदेशी मेहमानों को इस देश के अंदर एक झूठे और एक तरफा मुसलमानों को खुश करने के लिए इस देश में भारत की जो पहचान है, यानी भारत, वो भारत जिस भारत को जो 1947 से पैदा नहीं हुआ, वो भारत जो हजारों साल पुराना था। क्योंकि भारत के संविधान का अगर आप पैरा फर्स्ट देखें तो उस पर लिखा है इंडिया दैट इज भारत। भारत कौन सा? वो हजारों साल पुराना वाला, वो भरत वाला भारत जी। इंडिया दैट इज भारत। तो आप मुझे बताइए, तो हमारे यहां जितने भी विदेशी मेहमान आते थे तो भारत का राष्ट्रपति उनको ताजमहल का एक मोमेंटो देता था। ताजमहल तो आप सब जानते हैं। व्हाट इज ताजमहल? आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज ताजमहल? ताजमहल इज ए टॉम्ब ऑफ शाहजहां जी, और उनकी जो महबूबा थी मुमताज, उनकी कब्र है, जैसे उर्दू में कब्र कहते हैं जी जी। पूछना चाहता हूं मुसलमान भाइयों से कि क्या कभी मुसलमानों ने यह बताया कि एक कब्र को बेसिकली तो जो उसकी सोल में है वो तो कब्र है, और उसको सजा दिया गया, बहुत खूबसूरत बना दिया गया, बहुत ताजमहल, वो तो सेकेंडरी चीज है, बट अल्टीमेटली ताजमहल इज ए टॉम्ब ऑफ टू पीपल। इस्लाम में इस कुरान के अंदर, कुरान में कब्र हराम है। नहीं पता आपको? इसलिए मैंने कहा कि वो जो मेरे मुसलमान भाई हैं, जिनको मेरी बात हो सकता है डिसएग्री हो, लेकिन कुछ डिबेट तो फैक्चुअल होंगी। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल लीडर, आई एम नॉट एनीबडीज पार्टीज मैन, तो मैं आपको एक रिटोरिक में बात करूं। कुरान में और इस्लाम में कब्रें हराम मानी जाती हैं, कब्रों का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान ताजमहल को देखने जाते हैं, जबकि कब्रों पे जाकर के कुछ भी मन्नत करना, चाहे वो अजमेर शरीफ के चिश्ती हो या यहां निजामुद्दीन में हो, यह हराम है। लेकिन भारत में कब्रें एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत बनती है। लिहाजा मुझे बताइए कि आप अपने घर में किसी की कब्र रखना चाहते? रखेंगे आप? नहीं।
लेकिन इस तरीके से पेश हुआ कि भारत की पहचान ताजमहल बनाई गई। तो जब आपके यहां डिस्पेंसेशन चेंज हुआ तो ये सवाल जो आज हम पूछ रहे हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछा कि भारत की पहचान के रूप में दुनिया आपको हजारों साल के भारत से जानती है ना, 1947 से, तो फिर ये आपने ताजमहल क्यों देना शुरू कर दिया? तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा आई डोंट नो, ये तो चला रहा है। तो उन्होंने कहा कि कब्रों का कंसेप्ट ही नहीं है, पहले तो ये हराम है कि उसे आप अपने घर में रखें या अपने अपने कहीं सजाने की जगह रखें। यू कांट डू दैट। इट्स हमारी जो माइथोलॉजी है, हिंदू माइथोलॉजी में भी और इस्लामिक माइथोलॉजी में भी कब्रों को घर पे नहीं रख सकते। तो उन्होंने मना कर दिया। और फ्रॉम 1920 टू 2014 से लेकर के कोई एक साल के बाद से 2015 या 2016 से मुझे याद है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से ताजमहल भारत की पहचान नहीं होगी। तो क्या होगी? 2015 से दुनिया के हर भाषा में, हर लैंग्वेज में गीता को छपवाया गया। फाइनेस्ट इन द वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन से छपवाया गया और उसकी क्वालिटी इतनी हाई। और देश में 2015 से आज 2020 हो गई, देश में जितने भी विदेशी मेहमान आए, जाते वक्त उन्हें भारत की पहचान में गीता दी गई। इज एनी मुस्लिम रेज दिस क्वेश्चन कि भाई अगर आप गीता दें तो कुरान शरीफ भी दीजिए? क्यों नहीं कहा? करेक्ट। इसलिए कि डाउन द लाइन दे अंडरस्टैंड कि गीता इज नॉट ए रिलीजियस बुक। वो एक राष्ट्र में एक राजा को क्या करना चाहिए, उसे कब युद्ध करना चाहिए, कैसे में करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, वो वायलेंस किसी किताब के लिए नहीं है, वो एक राजा के लिए है। वो राजा कैसे चले, उसकी जिम्मेदारी क्या है। अगर डिसीजन लेते वक्त उसका घर की, उसकी मां, उसकी बहन, उसका भाई, उसके रिश्तेदार भी अगर उस डिसीजन से जो राष्ट्र के लिए जरूरी है लेकिन उसके परिवार के लिए या उसके सेक्शन के लिए या उसके सेक्ट के खिलाफ भी जा रहा है, तो उसे राष्ट्र के प्रति फैसला लेना चाहिए, ना कि अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपनी बेटी, अपने बेटे के प्रति ध्यान में रखे। तो वो एक जिम्मेदारी समझाई गई है कि राष्ट्र के लिए आपको फैसला लेना है, ये नहीं कि साहब इस फैसले से मेरे परिवार को क्या नुकसान होगा। तो गीता 2015 से दी जा रही है। तो 2011 के मुकदमे के बाद से आज तक इसको चैलेंज नहीं किया गया और मध्य प्रदेश में गीता आज भी राष्ट्रीय ग्रंथ के नाम से दी जा रही है। और मैं इस मामले को लड़ रहा हूं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट से करा करके, लीगल करके, डिबेट वहां भी हो और कहें कि भाई ये एक राष्ट्रीय बुक है, इसका किसी हिंदुस्तान में हिंदू से कोई लेना दे। हिंदू उसको पढ़ते हैं, अलग बात है, लेकिन वो किताब कहीं भी मिलती है आपको। वो कोई रिलीजियस बुक नहीं है कि हम उसको उठा के उसकी रोज पूजा करते हो। अब ये बात अलग है कि जो लोग नहीं जानते इन तथ्यों को, एकेडमिक बैकग्राउंड को, वो उसको हो सकता है गीता को बड़ी पूजा वूजा करते हो। तो गीता इज नॉट काउंटर पार्ट ऑफ कुरान और बाइबल। देयर इज नो कंपैरिजन। कुरान तो किसी एक मजहब के लोगों के लिए बना है ना, कि मुसलमान ये मानेंगे, इसमें ये करना, ये नहीं करना। गीता को तो मुसलमान भी पढ़ लेना। उनके देश में भी 57 देश चल रहे हैं, उसमें भी फैसले होते हैं कि नहीं होते। तो वो तो एक राजा को क्या करना चाहिए, एक राष्ट्र के लिए क्या क्या जरूरी है, उसमें वो बताया गया। उसमें कहीं नहीं पूजा, पंडित, घंटा, मंत्र कहीं है ही नहीं उसमें कहां गया है गीता में? अब जैसे गीता में सांख्य योग है, राजयोग है, योग है। मैंने वही बताया ना कि आप अगर उसको पढ़ डालें तो उसका आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इसमें हिंदुओं पे लागू होता है। उसमें लिखा है अहिंसा परमो धर्मा, अर्थात अहिंसा ही सबसे उच्च प्रकार का धर्म है। लेकिन अगर धर्म के प्रति उस पे आंच आ जाए तो फिर आपको हिंसा जायज है। तो यहां धर्म क्या है? यहां धर्म यह नहीं है कि मेरे तिलक पे कोई आंच आ रही है तो मैं किसी का कत्ल कर दूं। अहिंसा परमो धर्मा है, या नहीं हमारे राष्ट्र की नीति होनी चाहिए कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर उस धर्म के ऊपर, यानी धर्म आपके कर्तव्य, आपकी ड्यूटी के ऊपर आंच आ रही हो, तो आपको पूरी तरह हिंसा करना जस्टिफाई है। यह हिंसा किसी मजहब की किताब, किसी वर्ग के खिलाफ के नहीं है। कोई भी हिंदुस्तान में मुझे बता दीजिए, आज तक आप मुझे एक मिसाल दे दीजिए कि पूरे भारत में कभी किसी हिंदू ने गीता का पाठ पढ़ा और गीता हाथ में लेके कहा कि मुसलमानों का कत्ल जायज है इसलिए मैं कर सकता हूं। कहीं गीता का एक कोई किस्सा दिखा दीजिए मुझे, कहीं कहीं हमें मिलता हो कि गीता पढ़ने के बाद लोग हिंसा करने लगे।
लेकिन कुरान शरीफ के बारे में ना कोई ब्राह्मण, ना कोई ठाकुर, ना कोई दलित, ना कोई यादव कुरान शरीफ की आयतों को बता करके आईएस क्या करती है, जैश ए मोहम्मद क्या करती है, लश्कर तोयबा क्या करती है, हिजबुल मुजाहिदीन क्या करती है, तो वो लोग खुद ही जो मुसलमान हैं, जो उसके पढ़ने वाले हैं, जो उसके वही कुरान शरीफ की आयतें बताते हैं और वही कत्ल करते हैं। तो भाई मेरे, कुरान शरीफ आपकी रिलीजियस बुक है। उस रिलीजियस बुक के अंदर सूरा नंबर 9 में आयत नंबर 5 पे क्यों ये लिखा हुआ है कि जो लोग तुम्हारे अल्लाह को न माने, जो तुम्हारे नबी को न माने, जो लोग मूर्ति पूजक हो, उनका कत्ल जस्टिफाई है। तो इसका मतलब है आप अपने मजहब में कुछ भी करें, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर पुष्पेन जी रह रहे हैं, मान लीजिए ऐसी जगह रह रहे हैं जहां मुसलमानों की मेजोरिटी है, तो कुरान शरीफ के हिसाब से मुझे वहां मेरा मर्डर करना जस्टिफाई है। वो मेरा मर्डर कर सकते हैं क्योंकि उनकी किताब ये कहती है, क्योंकि मैं मूर्ति को पूजता हूं। तो ये किताब कह रही है, मैं नहीं कह रहा।